Hello everyone, I am Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantha by माधुरी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर पार्ट 5। इससे पहले विलियम शेक्सपियर के ऊपर पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Yes, first question is the main theme of the Shakespearean sonnets is शेक्सपियर की sonnets में मेन थीम बतानी है हमें क्या है? लव, हेट्रेड, इंट्रिग या फिर एनवी? वेरी इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आवर आंसर इज लव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ। शेक्सपियरियन सोनेट एंड किससे होती हैं? क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट या फिर ट्रिपलेट। यहाँ पर ये ट्रिपलेट है, ये ई नहीं आएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आएगा आर। यस, TRIPLET, ट्रिपलेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट में जैसे कि हमें पता है कि स्टार्टिंग में 3 क्वार्टेट होते हैं, बट लास्ट में क्या आता है? एंड में आता है 1 कपलेट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Life is but a walking shadow, a poor player occurs in Shakespeare's। ये कोट किस में आती है? ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मैकबेथ या फिर किंग लियर? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो यानी कि जीवन एक चलती हुई छाया के समान है। अ पुअर प्लेयर, ये है मैकबेथ की लाइन। कहाँ से? एक्ट 5 सीन 5 में ये कोटेशन आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज the quote, love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged, cupid painted blind, occurs in। ये कोटेशन कहाँ की है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लिवर्स लॉस्ट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड द मैरी वाइज ऑफ विंडसर। तो ये लाइन आती है हमारी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ये बोली जाती है, हेलेना बोलती है एक्ट 1 सीन 1 में। ठीक है। लव लुक्स नॉट विद द आईज यानी कि प्रेम जो होता है वो आईज से नहीं बट कि माइंड के साथ देखा जाता है, और इसीलिए इसी वजह से ही जो क्यूपिड हैं यानी कि गॉड ऑफ लव हैं, प्रेम के देवता हैं यानी कि कामदेव, वो भी अंधे अंधे पेंट किए गए यानी कि अंधे दिखाया गया है उनको। ठीक है। इससे उसका मतलब है कि जो प्रेम है वो तो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है प्रेम करने वाले पर कि उसका परसेप्शन क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम। बेवफाई तुम्हारा नाम ही औरत है, ये कहाँ से लिया गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो या फिर किंग लियर? तो ये आता है किसमें? हैमलेट में। ये बात हैमलेट बोलता है और एक्ट 1 सीन 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज each cannot wither her nor custom stale her infinite variety। ये लाइन कहाँ पर आती है? All's well that ends well में, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस या फिर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा? ये लाइन आती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। एनोबार्बस बोलता है क्लियोपेट्रा की प्रेज में, बोलता है कि एज कैन नॉट विदर हर, उसे एज मुरझा नहीं सकती, यानी कि एज चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन वो मुरझा नहीं सकती, एज उस पर कोई असर नहीं डालती। नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वैरायटी, यानी कि उसके मूड्स इतने हैं, उसके इतने मतलब आकर्षण में इतनी विविधता है उसकी कि उससे एंटनी कभी बोर नहीं होगा। ठीक है। तो ये बात एनाबोर्बस बोलता है क्लियोपेट्रा के लिए। ये आती है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे? कौन सा इनमें से फ्लावर है जो मैड ओफिलिया नहीं देती है? वायलेट्स, पैंसीज, रोजमरी, कोलम्बाइन्स? तो ओफिलिया हैमलेट में आती है, ये तो हमें पता है, और वो किसकी बेटी है? पोलोनियस की डॉटर होती है और बिलवर्ड होती है हैमलेट की। और जब मैड ओफिलिया डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्लावर्स तो वो रोजमरी, पैंसीज, कोलम्बाइन सब करती है।
बट क्या नहीं देती है वो वायलेट्स नहीं देती है. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वायलेट्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वॉर्स देन वीड्स. ये लाइन जो है, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वॉर्स देन वीड्स, ये लाइन है विलियम शेक्सपियर की. ओके, किसकी है? विलियम शेक्सपियर की लाइन है ये, जो कि शेक्सपियर की सोनेट 94 से ली गई है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. यस, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन्स occur. किसमें आती है ये? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर. ये लाइन कहाँ पर है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में आती है ये लाइन. ठीक है, और एक्ट 5 सीन 2 में. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेज. शेक्सपियर ने टोटल हिस्टोरिकल प्लेज कितने लिखे हैं? 4, 6, 7 या फिर 10. शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं. ठीक है, जैसे कि उनमें से कुछ ट्रेजेडी हैं, हिस्ट्री हैं, या फिर कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी भी है. लेकिन हमें इसमें बताना है हिस्टोरिकल प्लेज कितने हैं. तो हिस्टोरिकल प्लेज हैं इसमें 10. उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज हु इज हैमलेट्स बिलोवेड इन हैमलेट. हैमलेट में हैमलेट की बिलोवेड कौन होती है, यानी कि प्रेमिका कौन होती है? वैसे मैं बता चुकी हूँ इसको, ओलिविया, पोर्शिया, ओफिलिया या फिर कॉर्डेलिया. तो कौन होती है प्रेमिका हैमलेट की? ओफिलिया होती है. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन. ग्लोब थिएटर में कब आग लग गई थी? 1617, 1619, 1613, 1609. कब आग लग गई थी? ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी 1613 में, बट वो फिर से रिबिल्ड कर दिया था 1614 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन was the first complete collection of Shakespeare's plays known as the First Folio published. फर्स्ट फोलियो कब आया था, हमें ये बताना है. फर्स्ट कलेक्शन था शेक्सपियर के प्लेज का 1623, 1613, 1616 या फिर 1632 में. हैमिंग्स एंड कॉन्डेल जो थे शेक्सपियर के कलीग्स, वो लाए थे शेक्सपियर के कलेक्शन को प्लेज के फर्स्ट फोलियो के रूप में. वो कब पब्लिश हुआ था? 1623 में हुआ था, 7 ईयर्स के बाद शेक्सपियर की डेथ के. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर. एडम जो है वो कहाँ पर अपीयर होता है? मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट या फिर टेम्पेस्ट. कहाँ पर आता है एडम, हमें बताना है. तो एडम एक ओल्ड सर्वेंट होता है और ये आता है एज यू लाइक इट में. और ऐसा माना जाता है कि इसकी इस प्ले को करने के लिए, यानी कि जब इसे किया गया था प्ले स्टेज पर, तो शेक्सपियर ने खुद एडम का रोल प्ले किया था. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल. रॉयल क्रिमिनल किस में आता है, किस में प्रेजेंट किया गया है? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या फिर हेनरी एट्थ. तो शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल इन हिज हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड. ठीक है, जो कि कब आया था? 1591 टू 93 में लिखा गया था. 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसने कहा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? एल्सी नाइट्स, एसी ब्रेडले, राइमर या फिर विल्सन. देखिए, जो एल्सी नाइट हैं उन्होंने हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ ये ऐसे लिखा था 1933 में. ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने ही कहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ. तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 17 इज
हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा WH को कितनी सोनेट एड्रेस की गई हैं? हमें बताना है 125, 124, 122 या फिर 126। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 126 सोनेट जो हैं वो एड्रेस की गई हैं WH को, और बाकी की 126 तो WH को गई हैं, और बाकी की मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगी, या वैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि 26 तो हैं डार्क लेडी को एड्रेस बाकी बची हुई, और जो 2 हैं वो है प्रेम के देवता यानी कि क्यूपिड को एड्रेस की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज कम thou mortal wretch with thy sharp teeth, this not intrinsicate. In which book, yes, in which book do the above lines occur? ये कौन सी बुक में है या कौन से ऐसे में है ये वाली लाइंस? ठीक है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लियोपैट्रा, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये दो बार आ गया ना, या तो यहाँ पे एंटोनी क्लियोपैट्रा कीजिए, या फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं द टेम्पेस्ट। यस, द, यहाँ पे टेम्पेस्ट कर लीजिए, कुछ नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या फिर एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो ये लाइन जो है, ये लाइन आती है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में। ओके, और कि आओ अपने शार्प टीथ से मुझे मेरी लाइफ से सेपरेट कर दो, ठीक है। इस तरीके से उसका मतलब होता है कहने का। इसमें वो कहना चाहते हैं कि सेपरेट मी फ्रॉम लाइफ विद योर शार्प टीथ। ओके, तो ये क्लियोपैट्रा कहती है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में, एक्ट 5 सीन सेकेंड में। यहाँ पे टेम्पेस्ट कर लेना भाई, ये मेरा पेन जरा सही काम नहीं कर पा रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। Who has written सिम्बेलिन? सिम्बेलिन किसने लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, हम किसके बारे में कर रहे हैं? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी। तो शेक्सपियर साहब ने ही सिम्बेलिन को लिखा है। ओके, और ये फर्स्ट फोलियो में अपीयर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अदर अबाइड आवर क्वेश्चन, thou art free. Who has said this about Shakespeare? ये ऐसे भी जाता है कि ये किसके लिए लिखा गया है, तो तब हमारा आंसर आ जाएगा शेक्सपियर के लिए लिखा गया है। ओके, तो अदर अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड, फिर यहाँ पे पूछा है कि किसने लिखा है ये शेक्सपियर के लिए, कौन बोला है ऐसे। तो ये वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, मैथ्यू आर्नल्ड या फिर बेन जॉनसन। और आंसर इज मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने ये विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है, ठीक है। इस लाइन से उनका मतलब है कि अदर अबाइड आर क्वेश्चन, अदर यानी कि दूसरे पोइट वगैरह जो हैं, दूसरे इंग्लिश पोइट जो हैं, वो उन पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है, उनकी ग्रेटनेस के लिए। बट दाउ आर्ट फ्री, लेकिन दाउ बोला गया है यहाँ पर शेक्सपियर के लिए। विलियम शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर आप ऐसे हो जो कि फ्री हो, यानी कि आपकी ग्रेटनेस जो है अनक्वेश्चनेबल है। ओके, दूसरे पॉइंट की ग्रेटनेस पर हम क्वेश्चन या प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, बट शेक्सपियर आप हो कि आपकी जो कला है वो फ्री है किसी भी क्वेश्चन से। तो मैथ्यू आर्नल्ड ये बात कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।